देखिए, ये एक गलत धारणा है जो कि ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि पूरे में फैल रही है और लोग तरह-तरह के इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं और इसीलिए लोगों को लगता भी है कि शायद फर्स्ट डोज़ लगवाने के बाद कोरोना हो जा रहा है लोगों को या सेकंड डोज़ लगवाने के बाद कोरोना हो जा रहा है और लोगों को लगता है इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उस वक़्त इम्यूनिटी लेवल वैक्सीन की वजह से कम हो जाता हुँ, है। ये हुँ, गलत धारणा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम फर्स्ट डोज़ वैक्सीन की लगाते हैं, वो हुँ, हमारे शरीर में जो हमारे टी सेल्स, बी सेल्स, मेमोरी सेल्स होते हैं उनको हुँ, एक्टिवेट करने का काम करता है, उनको पहचानने में मदद करता है कि ये वायरस हुँ, हमारा दुश्मन है और इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो ये हुँ, एक प्रक्रिया है जो शुरू हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन हुँ, पहली वैक्सीन की जो डोज़ है, उसके बाद हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में इतनी एंटीबॉडीज़ सफिशिएंट मात्रा में नहीं बन पाती हैं कि वो हुँ, हमें इन्फेक्शन से कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर पाएँ, पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसलिए कुछ लोगों हुँ, में हम फर्स्ट डोज़ के बाद भी इन्फेक्शन होते हुए देख रहे हैं। इसलिए जी, अब जब हम दूसरी सेकंड बूस्टर डोज़ लगाते हैं और आप जानते हैं कि हर वैक्सीन का जो ये टाइम इंटरवल है वो अलग-अलग हुँ, है। तो हम हुँ, जब दूसरी बूस्टर डोज़ लगाते हैं, तब हम जो हमने फर्स्ट डोज़ लगाई है उसका जो इफ़ेक्ट हमारे शरीर में आया है उसको और ऑगमेंट करने के लिए लगाते हैं, उसको और बेहतर करने के लिए, उसको और पॉज़िटिव करने के लिए हम तब सेकंड डोज़ लगाते हैं ताकि हमने जो पहली डोज़ से असर अभी तक पाया है उसको हम और बढ़ा लें, गुना कर लें उसमें और वो बढ़ जाए। तो ये माना जाता है कि जब हम सेकंड डोज़ लगा लेते हैं, उसके भी 45 दिन का समय लगता है, जब तक हमारे शरीर में इतनी अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि फिर हम आने वाले 3 से 6 महीने के लिए सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ज़रूरी बात देखिए जानने की ये है कि अब कई बार ऐसा हमने देखा है कि 2 डोज़ के 45 दिन के बाद भी लोगों को संक्रमण हो रहा है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन्स जो है वो हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। कोई भी वैक्सीन का दावा नहीं है कि वो हमें 100% प्रोटेक्शन दे रही है। तो जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो 10 से 20% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको फिर भी कोरोना का संक्रमण हो जाए। दूसरी बात ये है कि हमें लगातार इस बात का ध्यान रखना है कि वैक्सीन के बाद भी हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। वैक्सीन रामबाण की तरह नहीं है कि बस वैक्सीन लगा ली और अब कोरोना नहीं होगा और अब हमें मास्क नहीं लगाना है, तो ये नहीं करना है, आपको लगा के रखना है क्योंकि वैक्सीन का पर्पज़ इस वक़्त जो है सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि वो आपको सीवियर डिज़ीज़ से बचाएगा। तो आपको अगर किसी को कोरोना होता है वैक्सीन के बाद तो हम ये मान के चलते हैं कि उनको ज़्यादा तीव्र कोरोना नहीं होगा, ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, तो वो आपको आईसीयू से बचाएगा, ऑक्सीजन की थेरेपी से बचाएगा। कहीं न कहीं इन लोगों को माइल्ड कोरोना होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं और सीवियर कोरोना होने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए वैक्सीन हमारे लिए आज बहुत बड़ी एक देन है, एक बहुत कारगर चीज़ है क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो भी रहा है और उसको अगर तीव्र कोरोना नहीं हो रहा, माइल्ड कोरोना हो रहा है, तो कुछ दिन के ट्रीटमेंट से ज़्यादातर वो लोग घर पे ठीक हो जा रहे हैं। यही हमने देखा अभी आपने देखा कि केजीएमसी में, इधर पुणे में, गंगाराम दिल्ली में कई सारे डॉक्टर्स जो है वो पॉजिटिव हुए और सेकंड डोज लेने के काफी दिन के बाद उनको इन्फेक्शन हुआ। लेकिन ज्यादातर जो खबरें यहाँ से आई हैं वो यही कहती हैं कि इन लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, किसी को जी, भी ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो जी, वैक्सीन हमें डिजीज की सिवियरिटी से बचाने के लिए है और आज हम वैक्सीन लगवाएंगे तो आने वाले समय में थर्ड वेव, फोर्थ वेव जिनकी आने की शंकाएं रहती हैं और हुँ, संभावनाएं होती हैं उनसे हुँ, भी हम सुरक्षित होंगे। तो हुँ, वैक्सीन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की तारीख में जी, और ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने अब हुँ, 18 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए सभी लोग, वैक्सीन जी, जी, जो है खोल दी है, तो अब जी, सब लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा जी। सकते हैं।